नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी की तरफ से आज 19 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये रिगार्डिंग है क्लैरिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट ऑफ द मॉडल क्वेश्चन पेपर। बीपीएससी का मेंस देने जा रहे हैं छात्र, उनके लिए अपडेट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वालों ने और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों ने छात्रों ने कंप्लेंट ठोका है बीपीएससी को। एक्चुअली ये ईमेल किए हैं और उस ईमेल का जवाब आया है। यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर को आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर, फॉर्मेट ऑफ मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे अपडेट किया गया था। पहले इस मॉडल पेपर को हम लोग देखते हैं और ये वो मॉडल पेपर है जहाँ पे बोला गया है कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम है आपका ऑप्शनल पेपर का। जैसे कि आप लोगों ने 900 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर 1 जो होता है आपका 300, जीएस पेपर 2 होता है वो 300 और 300 पेपर जो जीएस ऑप्शनल पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, यानी कि टोटल मिला के 900 नंबर का ये पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर आपका दोस्तों हिंदी का होता है जो कि पासिंग होता है, ये तो आपको सभी पता होगा। लेकिन यहाँ पे क्या अपडेट आया है, यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया गया था आपके ऑप्शनल पेपर को लेकर, ये कुछ इस तरह का है। सेक्शन 1 से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। शॉर्ट आंसर करना है, आपको कवर करना है होल सिलेबस, यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि 50 मार्क्स का है। 2 क्वेश्चन आर बी आंसर्ड चूजिंग द 2 पार्ट ऑफ द फॉर्मेट फ्रॉम द ए पार्ट बी और पार्ट सी। एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा, वो क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में होता है, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। लेकिन कंपलसरी हमारा होता है क्या कि पार्ट डी का आपको करना आंसर जरूरी है, मतलब अनिवार्यता है वहां पे। और पार्ट ए, बी और सी में से, है ना, पार्ट ए और बी और पार्ट सी में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन करने हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एक से ज्यादा होना चाहिए बट 2 से कम होना चाहिए। एक्चुअली मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि 2 क्वेश्चन आपको करके आना है। ये हमारा बीपीएससी मेंस का एग्जाम में फॉर्मेट होता है। बट इस बार क्या हुआ है, यहाँ पे दिखा गया है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये और करके दे दिया गया यहाँ पे 50 नंबर। तो इनका कहना है छात्रों का कि क्या इस बार बीपीएससी में मेंस में जो ऑप्शन पार्ट डी होगा हमारा, उससे अनिवार्यता है या नहीं वहां से क्वेश्चन के आंसर करना। देखिए ये जो आपका अभी अपडेट आया है, इसमें क्वेश्चन किया गया है छात्रों के द्वारा। क्या क्वेश्चन किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए ये 9 दिसंबर को जो आप आयोग की वेबसाइट पे और 67वीं बीपीएससी की मुख्य प्रतियोगिता का फॉर्मेट मॉडल पेपर जारी किए हैं, उसके संबंध में छात्रों ने ईमेल किया है, उसकी का स्पष्टीकरण आया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इन द ओल्ड सिलेबस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द सेक्शन 1 देयर इज अ पार्ट डी एंड ऑल्सो मेंशन इन द सिलेबस, बट इन द रिसेंट चेंज फॉर्मेट पार्ट डी इज नॉट मेंशन। मैंने आपको दिखाया ना अभी, वहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें पार्ट डी का तो जिक्र ही नहीं है ना। सेक्शन ए, बी और सी से बोला गया है सिर्फ कि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, बट पार्ट डी के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन द सेक्शन 1 ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, तो इसको क्लियरिफाई किया गया है। इट इज क्लियरली मेंशन इन द अपलोडेड फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर दैट क्वेश्चन नंबर 1 कवर होल सिलेबस। जैसा कि आपको 9 तारीख के अपडेट में इसको कवर किया गया, बोला गया कि क्वेश्चन नंबर 1 ही जो है आपका पूरा सिलेबस जो है कवर करता है सेक्शन 1 का। ऑब्वियसली पार्ट डी इज इंक्लूडेड उसमें। यहाँ पे इसने स्पष्ट कर दिया बीपीएससी ने कि पार्ट डी को इंक्लूड किया है। मैं आपको जो है बीपीएससी 65वीं का एक पेपर दिखलाना चाहता हूँ ताकि वहाँ से और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। बट यहाँ पे एक डाउट और भी था छात्रों का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले छात्रों का, जो सेक्शन 2 है ना, जो पेपर में सेक्शन 2 है उसमें कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट दिए जाते हैं, पार्ट ए, बी और सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 विच इज कंपल्सरी एंड कंटेन ऑल द सिलेबस इन सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में बोला जाता है कि आपको सभी सिलेबस में जो है ये सेक्शन 2 का कंपल्सरी होता है। उसी तरह मतलब सेम कंडीशन है, यहाँ पे सिविल वालों का जो डाउट है वही इलेक्ट्रिकल वाला का डाउट है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन सिर्फ बदला गया है और यहाँ पे सेक्शन 1 की बात की गई है। तो मैं थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जो है 65वीं बीपीएससी 2019 में एग्जाम हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पे ये आपका ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का होता है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके निर्देश को पढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र खंड 1 और खंड 2 में विभाजित है और उम्मीदवार प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्न का उत्तर आपको देना है।
और मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन वाइज ले जाता हूँ। यहाँ पे सेक्शन 1 की बात जो की जा रही है आपके नोटिफिकेशन पे बोला जा रहा है कि आंसरिंग पार्ट डी विल बी कंपलसरी। तो उसी का छात्र जवाब मांग रहे हैं कि आपने जो मॉडल पेपर दिया हमें उसमें पार्ट डी के बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया है, तो उसका स्पष्टीकरण दे दिया गया कि पार्ट डी भी सेक्शन 1 में इंक्लूडेड रहेगा आपका पूरा सिलेबस। ठीक है तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसरिंग पार्ट डी विल बी कंपलसरी, आपको आंसर करना है पार्ट डी का, कंपलसरी है। ये क्वेश्चन पेपर में कह रहा है दोस्तों कि फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी टोटल 2 क्वेश्चन आर बी आंसर, नॉट मोर देन 1 फ्रॉम द एनी वन पार्ट, है ना। हर एक पार्ट से किसी एक एक क्वेश्चन को ही करना है। तो ये ध्यान रखिएगा तीनों पार्ट में से ए बी सी में से आपको 2 क्वेश्चन तो करना ही है, और पार्ट डी तो आपका कंपलसरी है, मतलब कि 2 क्वेश्चन यहाँ से और 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको करके आना है। तो यहाँ पे चीजें क्या दिक्कत हुई, दिक्कत तब आती है जब आर्ट्स वाले छात्र पूछते हैं, जैसे कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, उनको यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन लिखने को मिल जाते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है कि इनका पार्ट वाइज दिया जाता है, तो इनको दिक्कत ये समझ में आई कि यहाँ पे क्या हमारा जो इस बार फॉर्मेट दिया गया है उसमें सेक्टर मतलब पार्ट डी के बारे में अपडेट ही नहीं किया गया है, तो क्या इस बार पार्ट डी को हम लोग नहीं इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है आयोग ने कि आप जो है पार्ट डी को भी इंक्लूड इसमें किया गया है, ऑब्वियसली किया गया है। सेक्शन 1 के पूरे सिलेबस का होल सिलेबस ही कवर करता है। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा हिंदी में भी लिखा हुआ है कि भाग घ का जो है ये उत्तर करना अनिवार्य है, और क, ख और ग में से कुल 2 प्रश्न ही करने हैं तीनों पार्ट में से, परंतु किसी भी भाग में 1 से अधिक प्रश्न उत्तर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको वो क्वेश्चन भी दिखला देता हूँ जो कि आपका देखिए सेक्शन जो है ये आपका शायद 15 ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस का है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखला देता हूँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिएगा ये पार्ट डी है आपका, और यहाँ से आपको क्वेश्चन सारे करने कंपलसरी हैं। तो भाई यहाँ पे कंपलसरी है, बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कंपलसरी द फॉलोइंग मतलब कंप्लीट द फॉलोइंग, यहाँ पे क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा आपको खंड वाइज दिया रहेगा, ताकि यहाँ पे क्या है देखिए अब 5-5 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, 5 5 5 और 5 यानी कि 20 नंबर हो गया क्वेश्चन से। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट बी में फिर क्या है कि 5 5 5 5 यहाँ पे 20 नंबर ये हो गया। ठीक, तो 20-20 40 नंबर हो गया, फिर 40 और ये 10 नंबर का 50 नंबर का हो गया। ठीक है, और 50 नंबर का फिर इसके बाद ये पेपर हो गया 20 नंबर का, यहाँ पे ये क्वेश्चन 10-10 नंबर का है, तो 50-10 60 का हो गया। इसी तरह करके आपके जो है क्वेश्चन का जो नंबर है वो बढ़ा दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीजें जो है आसान करती हैं, चूंकि क्वेश्चन का आंसर लिखने में आसानी हो सकता है इंजीनियरिंग वाले छात्रों को। तो आर्ट्स वाले छात्र भी परेशान होते हैं यहाँ पे कि हमें भी इस पार्ट वाइज पार्ट करके दिया जाए, तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं हम लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा वो लिख नहीं पाते हैं, तो उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो यही कारण भी है। तो इसको ही इक्वल करने के लिए यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर दिया गया 9 तारीख को, वो उसमें अपडेट किया गया है कि सेक्शन वाइज रहेगा, सारा का सारा सिलेबस कवर रहेगा, और इसी पैटर्न पे जो है आपका ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये अपडेट था दोस्तों यहाँ से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा। और स्पष्ट किया गया है 67वीं बीपीएससी को, तो जिनका भी एग्ज़ाम है 29 दिसंबर को, उनको गुड लक है, अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और ऑल द बेस्ट है आप सभी को। जय हिंद।